नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो जैसे ही मैंने बताया कि DSSB की वैकेंसीज आपकी जल्दी ही आने वाली हैं, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं हम? मार्च के लास्ट में और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर DSSB की वैकेंसीज की जो दिल्ली में आती है, परमानेंट वैकेंसीज आपकी होती हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तरीके से मैं बात करूंगी कि भाई DSSB में आपका जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, किस तरीके की होनी चाहिए DSSB PRT में, TGT में और PGT में, तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या होना चाहिए और आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, पेपर कितने नंबर का होता है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि आप एक कैंडिडेट है तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले PRT की बात करूंगी, जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे अपीयर होते हैं। तो वही अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो +2 में आपका 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। डिप्लोमा हो एजुकेशन में, DLED हो, BLED हो या फिर BEd आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, जो काफ़ी आपके लिए आवश्यक है पेपर में अपीयर होने के लिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, एज में जर्नल से है तो 30 ईयर कम से 30 ईयर्स ही होना चाहिए। OBC में 30 में 3 साल प्लस कर लीजिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो आपका रेस्ट ऑफ द SC कैंडिडेट है, उसमें आप 5 साल प्लस कर लीजिए। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। अब हम स्विच करते हैं पैटर्न के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि KVS में हमने एक नया पैटर्न देखा। उसी पैटर्न के बिल्कुल एक ऑन द शेप, जिसके बिहाफ पे आपको तैयारी को बूस्ट ऑन करना है। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग बिल्कुल है, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, यानी कुल मिलाकर सेक्शन A में आपके 5 सेक्शन है। हर एक सेक्शन का वेटेज 20 नंबर है, यानी कि सेक्शन 1 आपका हो गया यहाँ पर 100 मार्क्स का। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो है आपका सेक्शन नंबर B, तो पेडागॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है PRT के पेपर में। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। आपको अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, बीइंग अ कीन ऑब्जर्वर, तो पार्ट A और पार्ट B दोनों सेक्शंस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि आप वहाँ पर कम से कम 40% मार्क्स, यानी 100 में से 40, 100 में से 40 जो है मार्क्स गेन करें। उसके बाद आपका पेपर कैलकुलेट होगा और आगे उसके बिहा पर प्लस में जितना मार्क्स आपने स्कोर किया होगा, उसके बिहा पर आपको फर्दर मेरिट में या क्वालिफाइड माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। मैं इसको एक बार चेक कर लूँगी, बट ठीक है, 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रही है, जो एक अच्छी नेगेटिव मार्किंग का हम बेस मान सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। DSSB के वैकेंसीज में अपीयर होने के लिए अपनी तैयारी को और थोड़ा सा बेहतर बना लीजिए होली के बाद, और थोड़ा सा एक बार दोबारा से पेस में आ जाइए, अपने जोश में, पैशन में, ताकि आप नौकरी लेने के एक नए रास्ते पर आगे बढ़ें DSSB की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।